0311293167 और मैं करूँगी 3 नंबर घर रिहायशू एन 849 का। मैं अपने ससुराल में रहता था। और दूसरी चीज़ है कि मेरी वाइफ ने घर सेल करा है, तो उस पर कोई मीडिया वाला है इरफान अली चांडियो, जो अपने आप को साफी बताता है और ब्लैक मेलर भी है। और वो कहता है पुलिस मेरे हाथ में है, पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं पुलिस से भत्ता लेता हूँ। शाह फैसल खाने से भी भत्ता लेता है, वो औरंगी थाने से भी भत्ता लेता है, और उसके मावे के 2-3 जहाँ से वो भत्ता लेता है वो भी मुझे पता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाऊंगा। पहले तो मैं इसकी बात मजाक समझा, फिर उसके बाद जो ये दूसरे दिन आया मेरे पास और बोलने लगा भाई 2 लाख दे दो या नहीं। बोला मेरे पास नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये चाहिए तो बोल मैं दे देता हूँ, दोस्त याद है, कोई मसला नहीं है। पर उसने नहीं सुनी, उसने बोला ये दे कि तेरी FIR कट गई है और जो है मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं उसके आगे बोला नहीं यार देखो मेरे पास पैसे नहीं है, जिसमें से नूर बंगाली भी इसके साथ था। मैंने मना करा मेरे पास पैसे नहीं है यार, ऐसा इस तरह नहीं करो, 20-25 हज़ार चाहिए ले लो, तो नहीं मानी ये दोनों। इन्होंने बोला फिर तू अपना रक्षा दे दे। इन्होंने ब्लैकमेल किया मुझे, टॉर्चर किया मुझे, मैंने अपना रक्षा इन्हें दे दिया। इन्होंने चलो जब रक्षा दे दिया सारे मामला खत्म है, मैंने कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद ये लोग दोबारा मेरे पास आए, ये दोनों दोबारा मेरे पास आए। इन्होंने मुझसे 5,000 रुपये एक लिए। जब पहले 5,000 दिए तो इरफान अली चांडियो अकेला था, सही है, वहाँ पे 1-2 दोस्त यार खड़े हुए थे और इरफान अली चांडियो के उनके सामने दिए मैंने। और दूसरी चीज़ दूसरी दफ़ा जब आया तो 15,000 रुपये मुझसे लेके गया, ठीक है। और उसके बाद इसने मुझे बोला कि देखो अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग जहाँ FIR कटवाऊंगा। इरफान अली चांडियो मेरे ससुराल में कन्वर्ट हुआ, फिर उनके साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा मकान के हवाले से। तो मेरी वाइफ ने उसको बोला कि देखो हमारे खानदान का मसला है, आप मत घुसो। उसने बोला भाई आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। नूर बंगाली ने जो अपने आप को ये शाह साहब का चेयरमैन बताता है और उनके इदारे का वहाँ का चेयरमैन बताता है, जो जाली फाइलें बना रहा है, उसने मेरे घर की जाली फाइल बनाई है और मुझे ब्लैकमेल करता है। कि आपने अगर पैसे नहीं दिए ये फाइल मैं मार्केट में बेच दूंगा, आपने मुझे बोला था फाइल बनाने का। मैंने सर किसी को कोई बात नहीं बोली फाइल बनाने का, लिहाजा मेरे इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना मैं कोई रखना चाहता हूँ इनसे। ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे। सर मेरा रक्षा ले लिया, एक रोजी पे चलाने वाला एक ही आसरा था वो भी ले लिया इन्होंने मुझसे, सही है। मेरा बीवी बच्चे, मेरा छोटा बेटा 1 साल का है, वो हॉस्पिटल में है, वो आए दिन हॉस्पिटलों में रहता है सर, इतना बीमार है। दूसरी चीज है सर, इन्होंने फिर बोला ठीक है, नूर बंगाली ने मुझे बुलाया, इरफान अली चांडियो और नूर बंगाली दोनों साथ थे। इन्होंने मुझे बुलाया आ जाओ हम तुम्हारा चांडियो से इससे सुलह करा देंगे, तुम्हारे कजन से जिनका मसला चल रहा है। तो हम लोग गए, जाके शाह साहब के ऑफिस में बैठे, वहाँ पे चांडियो पहले से मौजूद था। उन्होंने बोला भाई 2 लाख रुपए उसके दे दो आप। मैंने बोला सर मेरे पास 2 लाख नहीं हो सकते, मैं खुद गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मैंने तो मकान बेचा था, जमीन ले ली, बस मेरे पास और कोई पैसा नहीं है। तो उस बात पे शाह मुदस्सिर शाह साहब ने बोला सही है, जो इसका कोर्ट में खर्चा हुआ है 55,000 वो दे दो आप। मैंने एक सवाल करा, इसका कोर्ट में खर्चा हुआ है, मेरा भी हो रहा है, तो 55,000 में किस चीज के दूं इसके। मैंने बोला था ये कोर्ट जाए, मैंने बोला था आप थाने जाओ, झूठी FIR कराओ मेरे ऊपर। इन्होंने सर मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई है, मेरे बच्चे दरबदर हो गए इसकी वजह से। क्यों कराइए झूठी FIR? सर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर ये झूठी FIR है तो सर एक्शन लिया जाए, झूठी नहीं है तो मेरे ऊपर एक्शन ले सर, मैं खुद सजा देने के लिए तैयार हूँ, कानून मुझे सजा दे, मैं खुद आऊंगा सर। दूसरी चीज फिर ये उधर जाके बात हुई तो वहां से निकले हम। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने नूर बंगाली ने बोला ठीक है हम तुम्हारा सुलह कराते, आ जाओ हम तुम्हारे कजन से। फिर ये मेरे कजन के पास मुझे लेके गए, नूर बंगाली था, फैजान था, चांडियो था और जमील था। ये लेके गए, लेके जाने के बाद वहाँ गाड़ी रोकी है, गाड़ी वाले को रेंट दिया, रेंट देने के बाद इन्होंने बोला चलो
मुझे मेरे कजन का घर मालूम था, तो जैसे ही जाने लगा मैं बोला भाई घर तो इधर ही, इधर कहाँ जा रहे हो? तो नूर बंगाली ने रैपर निकाला, फैजान उसके साथ था। नूर बंगाली ने रैपर निकाला, रैपर निकाल के मेरे बच्चे को बोला इस गली में चलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना इज्जत से चलते जाओ। हम गए उस गली के अंदर, खाली घर में लेके गए, ऊपर छत पे बिठाला इन्होंने, मारा पीटा, मुझे भी मेरी वाइफ को भी मारा और अंगूठे लिए। अल्लाह आलम किस चीज के एग्रीमेंट पे अंगूठे लिए उस दौरान नहीं पता। मेरी बच्ची पे रेपन रखी हुई थी। इरफान अली चांडियों का मोबाइल बंद था और वो बार बार यही अल्फाज बोल रहा था, इन लोग को जाने नहीं दो। मेरी बेगम को भी इन्होंने चमाटे माटे मारे और मेरे साथ भी बहुत गलत किया इन्होंने सर, बहुत गलत किया है। लिहाजा मैं इंसाफ चाहता हूँ कानून नाफिज करने वालों से, जो भी महकमे के बंदे इरफान अली चांडियो, नूर बंगाली को कुछ महकमे वाले सपोर्ट कर रहे, कुछ इदारे वाले सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नेवी वाले सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो इसलिए इनका कहना यह है कानून से नहीं जी सकते, कानून हमें इतने बताओ, कानून हमारी जेब में होते हैं। जब मैं भत्ता लेना जानता हूँ तो कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी एफआईआर 5,000 रुपए देके कटी है कुरंगी थाने में। सर अपने मुंह से ये बात उसने बताई है, तो बोला मैं 50,000 देके मैं तेरी, सर बहुत गंदा लफ्ज बोला था। तो लिहाजा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इंसाफ दे, मेरे बच्चों को इंसाफ दे, मेरे बीवी बच्चों को इंसाफ दे। मैं डीजी रेंजर से, महकमे से, सीडीडी से, सारे कानून वजीर आजम से रिक्वेस्ट करता हूँ हमें इंसाफ दिया जाए और इस केस की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कॉन्फ्रेंस और मीडिया वालों को भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएं, जो हद तक हो सकता है सर हमारी मदद करें। हमें तहफ्फुज़ की जरूरत है, हमें आए दिन धमकियां मिल रही हैं, हमारे नंबर ट्रेस हो रहे हैं, हमें हमारे पीछे बंदे लगाए हुए हैं, हमें हमारी जान का खतरा है। हमें मैं